हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसका मैंने पूरा बता दिया है कि हमारा 10,000 BC से लेकर 6000 BC तक हमारा मध्य पाषाण काल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे यानी हमारा इसमें कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उपकरण कौन कौन से थे, फिर जीवन यापन यहाँ का कैसा था, इसके 3 चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, पहले क्या है, बेलन नदी घाटी। मतलब बेलन नदी घाटी के पास में यूपी का एरिया में मुझे कौन कौन से साइट पढ़नी है। एक चौपानी मांडो की पढ़ना है, और दमदमा पढ़ना है, और हमारा महदहा पढ़ना है, और सराय नहर पढ़ना है। इसमें कौन कौन से हमारे सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, चौपानी मांडो। यहाँ से क्या हुआ था कि बर्तन के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मतलब यानी यहाँ से हमारे बर्तन मिलने लगे। और दमदमा के बारे में यहाँ से क्या हुआ है, हमारा समाधान, यानी हमारे समाधान मिले हैं, मतलब एक तरह का बैरियर हो गया। और गर्त चूल्हा मिला है। और यहाँ से क्या हुआ है, हड्डियों के उपकरण यानी हड्डियों के आभूषण यहाँ पर मिले हैं। हड्डियों के आभूषण में समाधान कौन सा था, हमारा बैरियर मिले हैं हमारे, जिसमें युग्ल समाधान मिले हैं हमारे। दमदमा, इसे क्या, हड्डियों के उपकरणों में कलात्मक वस्तुएं, मतलब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ से हमको ऐसे हमारे यानी आभूषण मिले हैं जो हड्डियों के बने हुए हैं। इसे समाधान, अंतिम संस्कार, और जानवरों की अधजलीय हड्डियाँ, गर्त चूल्हा, इसके बारे में हमको मिला। और सिलबट्टा भी मिला है। ये हमारा दमदमा के बाद मिला है। और सराय नहर में क्या है, यहाँ से हत्या के साक्ष्य, अधजलीय हड्डियाँ भी मिली हैं। ठीक है, ये हमारे मध्य पाषाण काल के बारे में, ये हमारे यूपी का एरिया हो गया। एमपी का एरिया देखो, एमपी में एक मेरी भीमबेटका और आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एमपी भीमबेटका आदमगढ़, यूपी चौपानी मांडो, दमदमा, महदहा, सराय नहर। ये हमारे इसमें 4, इसमें हमारे 2 हो गए। राजस्थान का बागौर, एक हमारा आदमगढ़ जो हमारा एमपी का है, बागौर जो हमारा राजस्थान का है। यहाँ से हमको पशु के पालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, यही लिख दिया मैंने, बागौर एवं आदमगढ़ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। और कहाँ से, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम उत्तरी भाग, यहाँ से क्या मिले हमको, मानव जीवाश्म, अंतिम संस्कार, चित्रकला इत्यादि पर्याप्त शास्त्र यानी साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, उपकरण की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उपकरण की बात करते हैं। इसमें क्या, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ हमारा, यहाँ से माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे उपकरण हमको मिलने लगे, छोटे छोटे टूल्स मिले, स्मॉल टूल्स मिले, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण अर्थात छोटे छोटे उपकरण। ये टूल्स कैसे होते थे, मतलब अर्धचंद्राकार होते थे, ल्यूनेट जिसे बोलते हैं हम, और ट्रायंगल शेप में होते थे। ऐसा माना जाता है कि तीर कमान का भी विकास, और हथियारों को फेंककर शिकार करने की कला की शुरुआत। ऐसे बताओ, तीर कमान बना लिया, नॉर्मल सी बात है, शिकार करेंगे तो फेंक कर करेंगे। और बस इतना याद रखना, माइक्रोलिथ में हमारे छोटे छोटे पत्थर थे, और ये चंद्राकार या फिर ट्रायंगल ऐसे शेप में बनाए जाते थे हमारे, जैसे ब्लेड, वियोलिन, और हमारे तीर कमान हो गया। अब ये सबसे ज़्यादा देखो, इसमें जीवन यापन के बारे में, यहाँ से क्या हो रहा था, जलवायु में परिवर्तन हुआ। नॉर्मल सी बात है, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो इन लोगों, जहाँ वो लोग रह रहे हैं, तो उनके रहने के तरीके में भी परिवर्तन आएगा, खान पीन में भी सब किसी में परिवर्तन आएगा। तो यही बोला जा रहा है कि 10,000 हमारा जो ईपी मतलब BC जो था, इसके आसपास जलवायु में परिवर्तन, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई, और इसका प्रभाव पशु पक्षी, मानव, वनस्पति इत्यादि पर देखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ हमारा कि मानव यापन के जीवन यापन में भी, नॉर्मल सी बात है, उनके जीवन यापन में भी तो परिवर्तन होगा। फिर क्या बोला जा रहा है हमारा, इस काल में क्या हुआ, मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। हालांकि शिकार मतलब ये शिकारी भी करता था और खाद्य संग्राहक भी था। और फिर क्या हुआ, यहाँ से शिकार की प्रकृति बस चेंज हो गई। शिकार की प्रकृति का क्या चेंज हुई है, अब ये छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार करने लगे, और बड़ी संख्या में घास चरने वाले जो ऐसे पशु होते थे उनको शिकार करने लगे। और बहुआयता में क्या किया, मछलियों के हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये हमारा हो गया जलवायु परिवर्तन, गर्म
पशु पक्षी मानव वनस्पति इसमें परिवर्तन दिखाई दिया, तो मानव के जीवन यापन में भी परिवर्तन दिखाई दिया। और इस काल में क्या हुआ कि मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, लेकिन इनका क्या हुआ, शिकार करने की प्रकृति थोड़ी, यानी उनकी प्रकृति थोड़ी चेंज हो गई। जो छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार करने लगे, बड़ी संख्या में घास चराने वाले पशुओं का इन लोगों ने शिकार किया, और मछलियों का इन लोगों ने शिकार किया। मछलियों की हड्डियाँ भी हमको मिली हैं। ये हमारे मध्य पुरापाषाण काल की कहानी हो गई। अभी और बचा है। ये तो हमारा 2 पॉइंट हुआ, क्या क्या हो रहा है। पहला जलवायु परिवर्तन, और बस इनका शिकार करने का तरीका। बस ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। और देखो, और क्या है, फिर बोला जा रहा है हमारा आग का अधिकाधिक साक्ष्य, यानी आग के बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में देखो, सॉरी बार मध्य पुरापाषाण काल निकल रहा है। मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल में हमने आग के साक्ष्य कुरनूल की गुफाएं, वहाँ से मैंने निकाला था। यहाँ से हमको क्या आग के साक्ष्य अधिकाधिक में अर्धजलीय हड्डियाँ मिल रही हैं, गर्त चूल्हा मिल रहा है हमको, ठीक है, इत्यादि के खान पान में भी बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं। नॉर्मल बात है, अब खान पान में भी तो बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक हो सकता है कि खाना पका कर ये खाने लगे होंगे। इस काल में पशुपालन नॉर्मल सी बात है। जब चराने वाले यानी जानवर मिले, तो इन लोगों ने क्या किया, उन्हें पशुपालन उनका कर लिया। इस काल में पशुपालन, बर्तन इत्यादि के भी साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि यह अपवाद है, लेकिन मानव के द्वारा जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का उदाहरण है। इसी प्रकार पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों के भी साक्ष्य मानव के बौद्धिक विकास के साथ और शिकार की प्रकृति में परिवर्तन का भी सूचक है। ये मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है, वही चीज़ बताई है इसमें। बस इतना याद रखना है कि जो हमारा यहाँ से पशुपालन, बर्तन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। इस काल में प्राकृतिक गुफाएं, आवास के साक्ष्य के साथ साथ कृत्रिम आवास के भी साक्ष्य मिले। मतलब ये लोग घर भी बनाने लगे, झोपड़ियाँ बनाने में लगे। और ये जो हमारे कृत्रिम आवास के साक्ष्य मिलते हैं, समकालीन चित्रों से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, जैसे झोपड़ी के साक्ष्य के साथ साथ पारिवारिक जीवन के भी प्रारंभिक संकेत, मानव अस्थियाँ, चित्रकला इत्यादि के साक्ष्य के भी सामाजिक जीवन के विकास और परिवर्तन में बताए जाते हैं। ये हमारा हो गया मध्य पुरापाषाण। इसमें क्या है, यहाँ से हमारा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्टार्ट, मतलब कुछ जगह एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम नहीं मानेंगे कि एग्रीकल्चर हमारा होने लगा। ये बोलेंगे एग्रीकल्चर और कपड़ों का साक्ष्य हमको यहाँ से नहीं मिलता है। इस काल में भी खानाबदोश जीवन है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मिलने लगा हमको कहीं कहीं। ठीक है, आई होप कितना तो समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया